और इस जंग के बीच यूरोपीय संघ में शामिल होगा यूक्रेन। आज का हम कह सकते हैं सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है, क्योंकि उसने पेपर साइन कर दिया है, जेलेंस्की ने ये पेपर साइन किए थे, तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या यूरोपियन यूनियन उसको तुरंत ही अपने साथ जोड़ लेता है यूरोपियन यूनियन में या नहीं, और अगर जोड़ लेता है तो उसके बाद यूक्रेन की ताकत और यूक्रेन की जो हम कह सकते हैं पोजीशन किस तरह से बदल जाएगा आने वाले दिनों में, यह सबसे बड़ा सवाल। त्रिपाठी सर, जो हम ये खबर बता रहे हैं सबसे बड़ी खबर है कि इसमें आखिरकार अगर जुड़ जाता है यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है सर, आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है कि आज यूक्रेन को ईयू से 70 फाइटर जेट मिलेंगे। बुल्गारिया भी यूक्रेन को 16 MiG-29 फाइटर जेट देगा, यूक्रेन को 14 Su-25 फाइटर प्लेन देगा जाएगा बुल्गारिया की ओर से। पोलैंड 28 MiG-29 और स्लोवाकिया भी 12 MiG-29 देने जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए सारे के सारे रशियन मूल के ये विमान दिए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूक्रेन को भारी तादाद में हथियार देने वाला है फिनलैंड भी। जी हां, फिनलैंड भी मदद पहुंचाने वाला है यूक्रेन को। 2500 असॉल्ट राइफल, 1.5 लाख बुलेट देने वाला है फिनलैंड। यूक्रेन को 1500 एंटी टैंक मिसाइल देगा फिनलैंड, और इतना ही नहीं 70,000 खाने के पैकेट भी यूक्रेन को भेजे जाएंगे। तो फिनलैंड की ओर से मनीष ये मदद पहुंचाई जा रही है। एक और बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, यूक्रेन को $50 मिलियन की सैन्य मदद देगा ऑस्ट्रेलिया। यूक्रेन को मिसाइल, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों की मदद दी जाएगी। मनीष, तो चाहे फिनलैंड हो, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, अमेरिका की बात कर रहे हो, सब अपनी अपनी तौर से पूरी मदद पहुंचा रहे हैं। हर कोई इस समय यूक्रेन को मदद करना चाहता है, लेकिन टाइम निकल चुका है, क्योंकि अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं। रशियन फोर्सेस का मार्च हो गया है एरिया डोमिनेंस के लिए, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि कीव के ऊपर वो लगातार अटैक करें, जिस तरीके से देर रात से लेकर अभी तक किया जा रहा है। हालांकि जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उसका आर्म एम्युनिशन और खाने के पैकेट, ये जब तक पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस समय हर तरह से निगाहें यूक्रेन के ऊपर रशिया की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मनीष, एक बात भी है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज की ये सारे जो हथियार आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन एयरबेस पे पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि वहां पर तो बताया जा रहा है कि 11 से 12 एयरबेस खत्म किए जा चुके हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि खासतौर पे पोलैंड से आते हैं, रोमानिया से आते हैं, या उस रास्ते से आते हैं, लेकिन एयर डिफेंस और साथ में सर्विलांस रशिया का पूरा उन पर है। मनीष, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये सब एक मैसेजिंग है और इसके बियॉन्ड नहीं है, सिंबोलिज्म है। सब दिखाना चाहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं इस उसमें, क्योंकि वो सब यूरोप के आसपास के देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी दिखा रहा है, कोई भी देश एक्सेप्ट दोज आर्मामेंट वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, यूक्रेन करता है, रशिया करता है। ये फिनलैंड वगैरह के पास कोई एडिशनल हथियार और एम्युनिशन नहीं होगा, उनको बनाना पड़ेगा। बनाने के में टाइम लगेगा, सारा उसका जो रॉ मटेरियल वगैरह लाने में, उसके बाद वहां भेजने के लिए आज के दिन तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल से एक यूनिटी दिखाने की कोशिश है यूक्रेन के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, इस मुश्किल वक्त में हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। इसी बीच एक बड़ी खबर कनाडा से भी आ रही है, यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार देगा कनाडा। और जिस हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ सॉलिडारिटी की बात कर रहे हैं, उसमें आप देखिए अब कनाडा भी आ गया है। कनाडा ये कह रहा है कि हम एंटी टैंक हथियार मुहैया कराएंगे यूक्रेन को। लेकिन सवाल फिर वही जिस पर चर्चा की जा रही है कि पहुंचेंगे कैसे। यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार कनाडा देगा रूस से युद्ध में। अब यूक्रेन को कनाडा से भी एक भारी मदद मिलने वाली है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि यूक्रेन में प्रवेश नहीं करेगा नाटो। नाटो ये कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, नाटो देश आपके साथ हैं, हम हथियार भी मुहैया कराएंगे, हम मिलिट्री एड मुहैया कराएंगे, हम खाने के पैकेट मुहैया कराएंगे, हम पैसे भी पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध लड़ने नहीं आएंगे। मीनाक्षी, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी जंग में है रीइंफोर्समेंट और मेंटेनेंस, उसके साथ साथ लॉजिस्टिक सप्लाई कैसे आएगा? जनरल चतुर्वेदी, कैसे आगे बढ़ेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे? जो आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन आएगा उसका क्या करेंगे? आज के दिन जो आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा, रूस बेसिकली जो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन थे, फ्यूल डंप्स, एम्युनिशन डिपोज, इनको अटैक कर रहा था। तो और कम्युनिकेशन के सिस्टम, ब्रिजेस वगैरह, जहां पे इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं, उनको बर्बाद कर रहा था। तो इतना आसान नहीं है कि किसी को, ये मनीष कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आसानी से रोड कॉलम भी वहां पहुंच जाएंगे। रोड कॉलम्स को इंगेज भी करेंगे रशियंस। तो ये चीजें केवल संदेश और अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के बियॉन्ड कुछ नहीं है।
चलिए सर, इस तो एक तो के हथियार की बात हो रही है, त्रिपाठी सर आपके पास एक से मारे चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक बात है कि बंदूक की, कारतूस की, या इवन रॉकेट लॉन्चर्स की, या इवन एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक मिसाइल्स की, ठीक है, वो हाथ पे रख के या किसी दूसरे कई पोरस बॉर्डर वहाँ से पहुँचाए जा सकते हैं, लेकिन टैंक्स, मोटर्ड व्हीकल्स, ये सब तो रोडेबल एरिया से ही आएंगे, मोटरेबल रोड से ही आएंगे, और वहाँ क्या रूस का सर्विलेंस नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसा जनरल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि जब सारे एयरबेस डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, और अगर आप ये मिग फाइटर्स वगैरह दे रहे हैं, तो मिग फाइटर्स वगैरह आप देंगे कैसे? रशिया, अगर मिग फाइटर्स यूक्रेन के एयर स्पेस में दाखिल होंगे तो इसका सीधा मतलब है एक्सपेंशन ऑफ वार। ये एक्सपेंड हो जाएगा बहुत दूर तक, और जिसको नाटो भी नहीं चाहेगा। तो मैं बात से सहमत हूं कि ये सिर्फ मैसेजिंग है, और नाटो कह ही रहा है कि वो अपने सैनिक नहीं उतारेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।